माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके घोषणा करने के बाद कि 3 जिला में सभी तरह के अंतर जिला शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया जाएगा, बाकायदा उसको लेकर शिक्षा विभाग आवेदन भी लेती है और ट्रांसफर भी करती है 24,600 शिक्षकों का। 17,000 शिक्षक बच जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, कभी आप शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से बात करते हैं कि मेरा जो बोला गया था, मैंने जो आदेश दिया था, उसका क्या हुआ? वो किस निष्कर्ष के साथ आगे बढ़ रहा है? सभी शिक्षकों ने अति उत्साह के साथ 3 जिला का विकल्प खुशी खुशी दिया कि कम से कम दूर हैं, कुछ नजदीक आ जाएंगे, कि 3 जिला में कम से कम समायोजन हो जाएगा। पंचायत में हमारा नहीं हो रहा था। अब बताइए, उन शिक्षकों का जो 17,000 शिक्षक बच गए, उनका 3 जिला में भी समायोजन नहीं हो पाया। बताइए, 3 जिला में भी उस शिक्षकों को सीट नहीं मिल पाया। और साथ ही साथ ये सकिए, अब शिक्षा विभाग उनसे भी करिए कि 3 जिला में फार्म भी आप नहीं भर सकते। अब बताइए कि जो कैमूर वाला है, किशनगंज में पोस्टेड है, वो 3 को कहाँ डाला होगा? कैमूर, रोहतास, बक्सर, तो उसका नजदीक का जिला होगा। अब ये तीनों छोड़ के क्या डालेगा? फिर आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, तो उसको क्या फायदा मिलेगा? फिर अगली बार ये भी डाले नहीं हुआ तो फिर कहेगा फिर 3 हो जाएगा। तो मतलब शिक्षक 3-3 जिला का खेल खेलते रहे। एक बार विभाग अच्छे से रिसीटें मंगा क्यों नहीं लेती? और सभी का आप 17,000 समायोजन करना है और उसमें फिर 3 जिला का विकल्प मांगा जा रहा है। ये कहाँ का उचित है? 17,000 अगर शिक्षक बच गए हैं, खासकर सीमावर्ती इलाकों के जो बिहार के निवासी हैं, वो शिक्षक बच गए हैं। पटना के शिक्षक बच गए हैं, गया के बच गए हैं, और भी छोटे मोटे संख्या है जो हर एक जिला में थोड़ा थोड़ा बच गया है। लेकिन आप खुद बताइए कि जब 41,000 आवेदन गिरा 38 जिला के लिए, तो हर जिला 1100-1200 का एवरेज, वहां भी ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो ये शिक्षकों की क्या मनोस्थिति होगी, आप सोचते हैं? आप आए दिन ट्वीट करते हैं कि हम मनोबल बढ़ाने के लिए हर कर्मचारियों का पैसा बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं। शिक्षक तो आपसे सिर्फ ट्रांसफर मांगा था, न्यायपूर्ण। वो भी आप बताइए, क्या ये न्यायपूर्ण ट्रांसफर हो पाया? एक ट्रांसफर प्रक्रिया में अनेकों नियम बदले गए। पहले अनुमंडल, पंचायत, म्यूचुअल में भी 10 भी अप ग्रुप बनाने को बोला गया था, वो भी नहीं बन पाया। वो भी बिना सूचना के बंद कर दिया गया। उसके बाद 3 जिला के विकल्प, 3 जिला में कम से कम चलो हम लोग संतुष्ट हो जाते कि चलो 3 जिला में कहीं का कहीं मिला। बहुत लोगों ने सामान बांध लिया था कि चलो 3 जिला में तो हो ही जाना है, कुछ नहीं हुआ तो। अब बताइए, 3 जिला में उन शिक्षकों का नहीं होना, वो शिक्षकों की आज क्या मनोस्थिति होगी? किसी का घर का चूल्हा नहीं जला है, कोई खाना नहीं बनाया है। आज आप एक बार समीक्षा करवाते शिक्षा विभाग से कि क्या सभी का स्थानांतरण हो पाया है, और यथा ध्यान दिया जाता जो 10 साल से 12 साल से हुआ है। उसके बाद टियर 1 का करते, टियर 2 का करते, एक चरणबद्ध तरीके से करते। अभी देखा जा रहा है कि दूर वाला फिर दूर रह गया कुछ, और नजदीक वाला का फिर नजदीक हो गया। लगातार ये गेम चलते जा रहा है। एक ही जिला में 2 शिक्षक हैं और उनका दोनों विकल्प है, दोनों का सेम विकल्प है, और एक का होता है, एक का नहीं होता है। ये विडंबना ही तो है कि एक ट्रांसफर पॉलिसी को खींचते खींचते 1.5 साल लग गया। इतना बड़ा विभाग है, सारे चीजें इसकी ऑनलाइन चल रही है। बच्चों की हाजिरी, शिक्षक की हाजिरी, चेतना स्वास्थ्य, MDM, सारा चीज ऑनलाइन है। तो ये रिक्तियों की गणना ऑनलाइन नहीं हो सकती है क्या? उसमें एक विभाग क्यों स्लो हो जाता है? हम लोग सवाल अगर खड़े करेंगे तो हम सस्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई माई बाप नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है इस विभाग में कि सही बात कहने पर भी कार्रवाई ना हो। कार्रवाई होनी बनती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या ये बिहार के जो शिक्षक हैं, जो 17,000 बच गए, ये आपके वोटर नहीं है? क्या ये आपके बच्चे नहीं है? ये आपको पिता तुल्य समझते हैं। आप गार्जियन हैं, पूरे राज्य के मुखिया हैं, तो आप हमारे पिता से तुल्य हुए। और कौन ऐसा बाप अपने बच्चों के साथ करता है? अभी भी दरभंगा से अनेकों महिलाओं का कॉल आया, मैसेज आया कि सर मेरा नहीं हुआ। उन पे क्या गुजर रही होगी? कभी सोच के देखिए कि क्या ये ट्रांसफर पॉलिसी जैसे हो रही थी वैसे होनी चाहिए।
3 जिला का कोई विकल्प है, उसमें भी किसी को तीसरा जिला, माने बेमतलब का, और नाम क्या रख दिया गया, ऐच्छिक ट्रांसफर। एजुकेशन डिपार्टमेंट के साइट पर अपलोड होता है कि मनपसंद जिला। भाई मनपसंद वो होता है तीसरा विकल्प, मनपसंद वो होता है कि अपना 3 गो अगल बगल जिला छोड़ के फिर 3 गो भले, यही मनपसंद हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री आपसे निहोरा करते हैं, हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ये जो 17,000 शिक्षक है, इनका उसी आवेदन पे समायोजन किया जाए जिले में। जब सीटें नहीं है तो TRE 4 की बहाली कैसे, TRE 5 की बहाली की कैसे घोषणा, जो कालांतर की चीजें हैं, जो पहले डिपार्टमेंट में है, क्या उनका डिपार्टमेंट पर रद्दी बराबर भी हक नहीं है कि उनके लिए विभाग एक अच्छा सा फैसला ले सके। वेतन तो दूर की बात है, वेतन बढ़ोतरी 7वां वेतन आयोग, एक छोटा सा ट्रांसफर मांगा था, वो भी हमको लगता है कि नहीं पूरा हो पाया सभी का। म्यूचुअल लेके लोग 200-200 किलोमीटर पे आ गए, उनको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला। सेम जिले में 100 किलोमीटर पर दूर फंसे हुए अनेकों शिक्षकों की परेशानी सिर्फ और सिर्फ आवागमन की असुविधा का जो है ना, उसके वजह से शिक्षक अपनी माइंड खोते चला जा रहा है और विद्यालय में अपना 100% नहीं दे रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सोचना पड़ेगा, क्या ये शिक्षक एक मशीन है जिसको पेरते जाओ पेरते जाओ पेरते जाओ? इनका कोई नैतिकता नहीं है क्या, कि ये इंसान नहीं है या इनका परिवार नहीं है? आज वैसे शिक्षकों को मैंने रोता देखा जिनकी एक उम्र हो गई, उनके बच्चे बड़े हो गए, वो शिक्षक रोक रहे हैं कि सर 15 साल से हम फंसे हुए हैं। इस बार उम्मीद था कि 3 जिला में हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। हम लोग को भी परेशानी है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निहोरा करा जा रहा है कि ये शिक्षकों की क्या दुर्दशा होती जा रही है, आप देख नहीं पाएंगे। अगर इनसे कभी मिल पाएंगे, केंद्र इनसे बात कर पाएंगे, तो इनका जो हाल है, इस हाल पे आपका आंख से आंसू बह जाएगा। शिक्षक विद्यालय में जब अपना 100% नहीं दे पाएगा तो क्या संरचना कर पाएगा, बच्चे का वो क्या भविष्य गढ़ पाएगा? आप खुद सोचिए ना, जिसका खुद का भविष्य अंधेरे में लटका हुआ है, वो क्या किसी दूसरे के बच्चे का भविष्य संवारेगा? जिसका अपना बच्चा बिलख रहा है, घर पे रो रहा है दूध के लिए, कभी खाना के लिए, वो क्या कर पाएगा? वो बच्चा क्या कर पाएगा जिसके गार्जियन घर पे इलाज के अभाव में तड़प रहे हैं और दूर पोस्टेड है? शिक्षक की परेशानी सिर्फ कहने के योग नहीं है, समझने के योग है। कोई उसके पांव में जूता डाल के देखे, जूते में पांव डाल के, माफ करिएगा। हम लोग का मानो स्थिति गायब हो गया है, क्या बोले क्या नहीं बोले, यही तो शिक्षक हो गए हम लोग। BPL बिना पेंदी का लोटा वाला हाल हो गया है। आपसे अभी भी निहोरा करते हैं कि अपने उन अधिकारियों से पूछिए कि किस तरह से किए हैं, और जल्दी अगर हो सकता है तो सुधार कीजिए और उसी आवेदन पे उसी 3 जिला का विकल्प में कीजिए। कोई 3 जिला हम लोगों को नहीं भरना है। मेरे और मेरे पूरे टीम के तरफ से 3 जिला का विरोध किया गया। हम क्यों डालें जबरदस्ती का 3 जिला और उसको फिर कह दीजिए कि मनपसंद जिला दिया गया? ये तो जबरदस्ती हुआ ना। 3 जिला, अपना घर जाने का सपना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। आज मेरा आरा में जिला अलॉटेड नहीं हुआ, लेकिन आरा में कुछ ऐसे लोगों का जिला अलॉटेड हुआ जिनका आरा से उनका दूर दूर तक नाता नहीं है। उनका आरा में हो गया, बक्सर में हो गया, लेकिन मेरा ना आरा में हुआ ना बक्सर में हुआ। तो ये तो थोड़ा सा दर्द सताता है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षक का धैर्य अब जवाब दे दिया है, और ये 17,000 शिक्षक ही नहीं, इनके पीछे और भी लोग हैं, इनके परिवार हैं, इनके बाल हैं, बच्चे हैं। सेम जिला वाले भी हैं जो म्यूचुअल ले लिए थे, उनको आवेदन करने का मौका नहीं मिला। अनेकों समस्याएं हैं। गंभीर रूप से आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके इन शिक्षकों की समस्या हल होगी। आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं सभी शिक्षकों के तरफ से। कोई हम लोग 3 विकल्प नहीं चाहते हैं, जो भरे हुए हैं विकल्प उसी में हमारा समायोजन किया जाए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो घोषणा कर दीजिए कि अब ट्रांसफर नहीं होगा, वो हम लोग के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग नया 3 जिला विकल्प नहीं देंगे। धन्यवाद।